इस समाज के कार्यक्रमों को सफल बनाने में अपनी अहम, ताकि इस समाज का भी संदेश सरकार तक जा सके और इस समाज से भी सेकेंड लाइन लीडरशिप खड़ी हो सके। छोटा समाज जो 1.5% है, 1.25% है, जिसकी कोई गिनती नहीं है, आज वह भी उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का दावेदार बन बैठा है। याद करिए उस स्वर्णिम काल को। इस पांडे जी संगठन के लिए आरा से चल के आए हैं, उनको भी बहुत बहुत संगठन सफलतापूर्वक सम्मान समारोह में सफलतापूर्वक होने के पश्चात अब कार्यक्रम के आयोजक अध्यक्ष पंडित मनीष कुमार मिश्रा जी के दिशा निर्देशन में इस कार्यक्रम कर रहे हैं। हार्दिक अभिनंदन वंदन। श्री सुजीत पांडे जी सम्मान समारोह का जो है समापन किया जाएगा। हमारे संगठन के मुख्य संरक्षक में एक संजय भैया के साथ हैं सुजीत पांडे जी, और इनका आशीर्वाद हम लोग को लगातार मिलते रहता है। और ये रिटायर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भाई मिश्रा या नारायण मिश्रा जी रिटायर अभियंता प्रमुख है, ये संगठन संरक्षक हैं और इनको झारखंड इनके ही जिम्मे। परशुराम सेवा संस्थान का जो कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐतिहासिक प्रयास है। जैसा कि कार्यक्रम सुबह से ही शुरू है और बिहार के कोने कोने से लोग आए हुए हैं, तो यह दर्शाता है कि सामाजिक जागरूकता बिहार में कहीं ना कहीं परशुराम वंशियों में बढ़ गया है। और यह मैं समझता हूं कि अपने अधिकारों के प्रति सजगता है, जागरूकता है। आने वाले दिनों में कई कार्यक्रम इस तरह के होने जा रहे हैं। बिहार में चुनावी वर्ष है, निश्चित तौर पर इसकी गूंज राजनीतिक गलियारों में भी सुनी जाएगी। आप अगला कार्यक्रम बोल रहे थे कि इससे भव्य करने जा रहे हैं। बिल्कुल मैं नहीं कर रहा हूँ, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी ने जो घोषणा किया है कि गांधी मैदान में परशुराम जी की जयंती जो है आयोजित की जाएगी। आगामी 30 मई को एक भव्य कार्यक्रम गांधी मैदान में आयोजित की जाएगी, जिसमें ब्राह्मण समाज के लाखों की संख्या में लोग वहां उपस्थित रहेंगे और 101 फीट 8 फीट के का परशुराम, भगवान परशुराम का जो फरसा है उसका भी वहाँ पे ये विमोचन किया जाएगा। सर, आज का जो कार्यक्रम रहा है, इस कार्यक्रम से क्या संदेश जाने वाला है? देखिए, ये आज अक्षय तृतीया के दिन परशुराम सहायता सेवा संस्थान के द्वारा परशुराम भगवान की जयंती मनाई जाती है, हर साल मनाई जाती है। और हम लोग अगली बार से हर जिले बार हम लोग ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं और अभी हो भी रहा है, हर जिला में हो रहा है। और परशुराम सेवा सहायता फाउंडेशन, देखिए है क्या कि संदेश ये है कि जो आज ब्राह्मणों को जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो किसी कोई दल हो, भाजपा हो, आरजेडी हो या अन्य कई भी दल है, तो उसमें जो ब्राह्मणों की संख्या उनके जाति के अनुसार जो उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, आज हाशिए पे है। तो ये सिर्फ ब्राह्मणों को जगाने के लिए और ब्राह्मण को जो जड़ हो गए हैं उनको चेतन की अवस्था में लाने के लिए, जागरूक करने के लिए ये संस्था प्रयास कर रही है। और साथ में ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ये एक जो है संस्कार है और समस्त जातियों को ले करके ये आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन होता क्या है कि राजनीतिक गलियारे में इसको हाशिए पर रख दिया जाता है। तो ठीक है, हम लोग भी एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन होता है कि हम लोग पार्टी के अंदर भी मांग करते हैं। अब समस्त ये ब्राह्मण सेवा सहायता फाउंडेशन के तत्वाधान में ये कार्यक्रम चल रहा है। जो भी असहाय व्यक्ति हैं उनको ये संस्थान, हमारा संस्थान उनको मदद करने का प्रयास करता है और घर तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। जो लोग अपाहिज हैं उनको एक साइकिल वितरण करने की, वो जो क्या कहते हैं 3 पहिए वाला साइकिल, वो साइकिल बांटने की योजना बन रही है। और जो लड़कियां गांव में जिनके पास साइकिल तो सरकार दे ही रही है, लेकिन हम लोग से भी जो कुछ बन पड़ेगा, हम लोग सिर्फ ब्राह्मण के लिए नहीं, जो भी आसक्त हैं उनके लिए हम लोग, ये संस्था अग्रणी भूमिका में है। और सबसे बड़ी बात अभी अश्विनी चौबे जी ने कहा, पूर्व मंत्री ने,
ये जो कार्यक्रम चल रहा है ये 30 तारीख को गांधी मैदान में इसका विराट रूप आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसमें हिंदुस्तान के सभी साधु संत उसमें आ रहे हैं और पूरे बिहार के जितने भी संगठन हैं सब एकजुट हो करके गांधी मैदान में अपनी सभा रखेंगे। एक दिवसीय कार्यक्रम होगा जो अद्वितीय होगा। क्या मांग रखेंगे आप वहाँ से सरकार की? देखिए, मांग तो स्वाभाविक है कि आज ब्राह्मणों को जो हाशिए पे रखा गया है, सच बात यही है, जिसकी आबादी अभी 4-4.25% गवर्नमेंट ने दे रखा है और उसके बावजूद हमारा प्रतिनिधित्व कितना है यह आप पत्रकार बंधु से भी कोई बातें छिपी हुई नहीं है, सच्चाई यही है। तो अगर सब लोग प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो क्यों ना हम अपनी आवाज़ को बुलंद करें? क्या हमारा अधिकार नहीं है? और ब्राह्मणों का तो शुरू से योगदान रहा है। आप देख लीजिए, स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के चंद्रशेखर आज़ाद से लेकर के सावरकर से लेकर के जितने भी हुए, राम प्रसाद बिस्मिल तक, सब ने अपना योगदान दिया है। मंगल पांडे ने योगदान दिया है। उन योद्धाओं को, उन क्रांतिकारियों के योगदान को भुला करके ये इस समाज को कुछ लोग निकृष्ट समझ बैठे हैं और इनका वजूद जो है मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये संभव नहीं है। ये आगे आगे देखिए होता है क्या। हम लोग जो है, हम लोगों को किसी से बैर नहीं है। जो भी जातियां हैं सब अपना अपना मांगे हिसाब, और हमारा भी है, हम भी अपना हिसाब लेंगे। मेरा नाम संजय कुमार चौधरी हुआ। मैं अभी एडमिनिस्ट्रेशन हेड हूँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार पक्ष, बिहार। परशुराम सेवा संस्थान का आप कार्यक्रम लगातार करते रहते हैं, लोगों को जागरूक करते रहते हैं, क्या कहेंगे? परशुराम सेवा सहायता फाउंडेशन, परशुराम सेवा सहायता फाउंडेशन का मतलब ही होता है एक मजबूत पिलर। और ये पिलर जो है, इतना मजबूत पिलर हम लोग बनाने का, इसका निर्माण हम लोग कर रहे हैं कि इतना मजबूत हो जाए कि वो पिलर फिर हिले नहीं। और हम लोग का मुख्य उद्देश्य यही है कि समाज और संगठन के लोग, जो भी समाज के लोग हैं, जो पिछड़े हुए हैं, जो गरीबी के हालत से गुजर रहे हैं, तो उनको हर तरह से आर्थिक मदद, सामाजिक मदद, शारीरिक मदद, स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा, उसके बाद शादी विवाह में गरीब घर की लड़की बच्चियां हैं, उनकी शादी विवाह में दिक्कत होती है, उसमें हम लोग मदद कर रहे हैं। जहाँ भी हो रहा है, जो संगठन की ओर से संभव होता है, हम लोग मदद करने का काम कर रहे हैं। और हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि समाज को एकत्रित करना और अपने अधिकार की लड़ाई में और अपने स्वाभिमान से समझौता ना करना। स्वाभिमान से समझौता संगठन ब्राह्मण महासभा और परशुराम सेवा सहायता फाउंडेशन नहीं करेगी। उसके लिए सदन से लेकर, सड़क से लेकर सदन तक, जहाँ तक लड़ाई लड़ना होगा, हम लोग अपने समाज के अधिकार की लड़ाई में लड़ने के लिए तैयार हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। अभी लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। सर, एक सवाल है कि कश्मीर के पहलगाम में जो घटना हुई है उसको लेकर क्या? देखिए, कश्मीर में जो घटना हुई है, उस घटना को लोग हिंदू मुसलमान बना रहे हैं, लेकिन हम लोग सामाजिक संगठन से हैं, तो हम लोग को ये बोलना उचित नहीं है, इसलिए कि राजनीतिक का मामला है और सामाजिक को बोलना उचित नहीं। लेकिन अगर हिंदू मुस्लिम अगर उस नाम पे अगर लड़ाई कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, वो गलत है। यहाँ भी, बिहार में भी या पूरे देश में हिंदू मुस्लिम रह रहे हैं, तो यहाँ तो नहीं है, लेकिन वहाँ के लिए सिर्फ क्यों हो रहा है? तो कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश के तहत ये सब करवाया जा रहा है। वो राजनीतिक लोग ही जिम्मेवार हैं, उसमें हम लोग सामाजिक लोग का कोई जिम्मेवारी नहीं है। मेरा नाम मनीष कुमार मिश्रा है। परशुराम सेवा सहायता फाउंडेशन में मैं अध्यक्ष के पद पे, बिहार प्रदेश अध्यक्ष के पद पे समाज के लोगों ने मुझे चुना है और मैं समाज के लोगों को और पूरे संगठन को और पूरे देश के लोगों को धन्यवाद देता हूँ।